संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। आप सभी व्यवस्थित बैठ जाएंगे। हमारी आवाज़ सुन रहे ना आप लोग पुजारियों? हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जीवन को कृतार्थ भी कर रहे हैं। लोग 7 समुद्र पार जाकर के भी अपने धर्म को जीवन में उतार रहे हैं। लोग पैसा बहुत कमाते हैं और गमाते भी बहुत हैं, लेकिन वो लोग बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जो पैसे कमा करके अच्छे कार्यों में लगाते हैं। यहाँ पर रांची का परिवार आया हुआ है और आज उन्होंने बृहद शांति धारा की मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मस्तकों परी और उनके चरणों में। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली दिन उनके जीवन का है कि व्यस्ततम जीवन में से भी कुछ क्षण हमने प्रभु के नाम निकाल पाए। इसी तरह से अपने जीवन में शुभ संयोगों को जोड़ते हुए जीवन का मार्ग प्रशस्त करते रहें। यही जीवन की सार्थकता है, जीवन की उपलब्धि है। वरना जन्म लेना और एक दिन मरण को प्राप्त हो जाना एक कोई बड़ी बात नहीं। जन्म सभी लेते हैं, जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन जीना महत्वपूर्ण है। उसमें भी जीवन कैसे जीना ये और महत्वपूर्ण की बात होती है। हमारे बीच में हम पिछले 2-3 दिनों से सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें प्रथम अंग की चर्चा मैंने कल परसों की और आज उसके उसी क्रम में दूसरे अंग की चर्चा मुझे करना है आप सबके बीच में। पहला अंग निसंकित अंग
के जीवन में भय होता है, शंका होती है, संशय और संदेह को स्थान होता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। हमारे आचार्यों की हिदायतें हैं, वो कहते हैं सम्यक दृष्टि भयों से मुक्त होता है, शंका से मुक्त होता है, संदेह और संशय से भी मुक्त होता है। पहली पहचान और कसौटी हमारे जीवन की है। यदि हमारे हृदय में कहीं पर शंका और संदेह है तो विश्वास नहीं टिकेगा, और जहां पर विश्वास होता है वहां पर संदेह और शंका को जगह स्थान नहीं होता है। उसके आगे दूसरा हमारे सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निहिकांक्षित अंग। कांक्षा बोलते हैं इच्छाओं को, इच्छा के लिए, और निहिकांक्षित बोलते हैं इच्छा अतीत होकर के, इच्छाओं से रहित होकर के अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त बनाना। मनुष्य के मन में अंतहीन इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का सिलसिला कुछ इस प्रकार से होता है, एक इच्छा पूरी होती है, उसके स्थान पर दूसरी इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। आप अपने जीवन के अनुभव से पूछो, आप भोजन कर रहे हैं और सामने वाला भोजन अच्छे से लेकर के आ रहा है, और आपको उसने गुलाब जामुन आपकी थाली में रखा, और देखते ही आपकी इच्छा कम होती है कि बढ़ती है। उसने एक रखा और आप सोच रहे हैं कि काश 2 रख देता तो कितना अच्छा होता। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त नहीं मानते हैं, इसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे इच्छाएं अंतहीन हैं। आपकी सैलरी मान लो अभी 2 लाख रुपए पर मंथ है, आपके मन में इच्छा जागृत होती है कि कहीं 4 लाख काश होती तो कितना अच्छा होता। जिस व्यक्ति के जीवन में 5 लाख पर मंथ होती है, वो सोचता है, चाहता है कि मेरी यदि 7 लाख रुपए पर मंथ होती तो कितना अच्छा होता। ये इच्छाएं व्यक्ति की कभी पूरी नहीं हो सकती है। व्यक्ति पूरा हो जाता है, उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे ही एक बार किसी ने पूछा, रावण मरणासन अवस्था में था, और उससे किसी ने पूछा कि आप मरणासन अवस्था में आप मरने के लिए जा रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ जोड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं रह गया कि कुछ तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह गई हूं। तो रावण कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। सोना मेरे पास था, मैंने सोने की लंका बना दी। मेरे पास बहुत कुछ था, मैंने सब लगा दिया। पर मेरे जीवन की कुछ अनंत इच्छाओं में कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई। आगंतुक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा तो बताओ कि आपकी वो कौन सी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई, जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। रावण कहता है मेरे जीवन की बहुत सारी इच्छाएं मैंने पूरी की, पर मेरे जीवन की मुख्य 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं, जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। यदि काश कोई इसे पूरा करेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कौन सी वो 3 इच्छाएं हैं? आपके पास भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं। आप लोगों के जीवन में ही बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। किसी की अच्छी साड़ी देखी तो आपके मन में विचार आ जाता है, ये साड़ी कहां से खरीदी, हमको भी ऐसी चाहिए। किसी की और चीज देखी, किसी की अच्छी गाड़ी देखी तो उसमें मन चला जाता है, किसी की ज्वेलरी देखी उसमें मन चला जाता है। पर कभी आपने अपने मन में ये सोचा कि मैं अभी तक परमात्मा नहीं बना हूं, ये इच्छा भी हमारी होना चाहिए। इच्छातीत संसार में कोई प्राणी नहीं है। हमारे पास भी इच्छाएं होती हैं, आप लोगों के पास भी इच्छाएं होती हैं। आपकी इच्छाएं भोगांछा से जुड़ी होती हैं और साधु संतों की इच्छाएं परमार्थ से जुड़ी होती हैं। तो रावण ने कहा कि मेरे जीवन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं, और जिसे कोई पूरा कर लेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। वो कौन सी 3 इच्छाएं थी? रावण ने कहा मेरे पास सोना था, सोने से मैंने लंका बना दी, पर काश सोने में सुगंधी होती तो कितना अच्छा होता।
आप लोग बोलते हैं कि सोने में सुगंध है। मेरे पास सोना था, मैंने सोने से लंका बना दी, सारा वैभव उसमें लगा दिया, लेकिन उसमें काश यदि सुगंधित होती, सुगंधी होती तो और कितना अच्छा होता। यह इच्छा मेरी अधूरी रह गई, और जिसे पूरा कोई कर सके करे तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, उसे मैं पूरा नहीं कर पाया हूं, ये मेरी इच्छा अधूरी रह गई। दूसरी इच्छा कौन सी थी? सुभाष जी, तुम्हारी भी इच्छा होगी कि अभी तक घर गृहस्थी को चला रहा हूं, काश में घर गृहस्थी से पूर्ण हो पाऊं तो गुरु चरणों से जुड़कर के जीवन का शेष मार्ग प्रशस्त कर सकूं। ये इच्छाएं बहुत कम बिरले लोगों के हृदय में पनप पाती हैं कि सारी जिंदगी आकांक्षा, इच्छा, भोगांक्षा में व्यतीत कर देता है, और यहां तक कि लोग किसी का पीछा भी करते हैं तो दुराकांक्षा से भर करके करते हैं, उसमें भी कसर नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे बीच में धनपाल जी हैं, हमारे बीच में धनपाल जी जो आगरा से आए हुए हैं, इनके बेटे को दक्षिण अफ्रीका में कहां पर, जो भी गांव हो, शहर हो, वहां पर इनका बेटा जॉब कर रहा था। कंपनी ने किसी बात को लेकर के या अनबन को लेकर के उसे जेल में डलवा दिया, फंसा दिया। ये बात आप लोग ने सुनी होगी मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से। व्यक्ति अपने जीवन में यदि कोई इच्छा पनपता है तो इच्छा तो जहां तक है ठीक है, भोगांक्षा भी ठीक है, चलो मैंने वैभव पाया है कि इसका उपभोग कर सकूं, लेकिन दुराकांक्षा जीवन का पतन करा देती है। ऐसे हमारे बीच में धनपाल जी बैठे हुए, इनके बेटे को कंपनी ने दुराकांक्षा के द्वारा, दुराकांक्षा से भर करके एक अच्छे लड़के को फंसा करके जेल में डलवा दिया। आज 2 माए होने को जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। देश होता तो यहां पर कुछ गुहार लगा सकते थे, जहां की भाषा का भी पता नहीं, किसी भी व्यवस्था का पता नहीं, कानून का पता नहीं, वहां ऐसी जगह फंसा हुआ है। हम सबकी सद्भावना प्रभु से कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान उस बेटे को, उस बच्चे को, उस लड़के को, यदि वो निर्दोष हो तो 3 माह के अंदर वो वापस आना चाहिए। ये भावना हम भाएं। पैसा अपनी जगह है, भावना तो हम भा सकते हैं किसी का अच्छा हो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द कोई मुख से कभी ना बने, जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखूं। संसार का प्रत्येक प्राणी करता तो गलत है पर उसका फल अच्छा चाहता है। ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी होने वाला नहीं है। यदि हमने गेहूं बोया है तो गेहूं ही तुम्हें काटना होगा, यदि हमने पाप के बीज बोए हैं तो पाप का फल ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी मैं उनसे सुबह बोल रहा था कि चिंता मत करो, विकल्प मत करो, बेटा फंसा है तुम्हारा, उसका कर्म उसके उदय में आया, सामने वाला निमित्त बना, कर्म उदय में आया, कर्म का फल भोग रहा है, भोगने दो। यही का यही कर्म भोग करके चला जाए तो प्रभव में जाने की जरूरत नहीं है कर्म को। अभी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है तो फंसा हुआ है, जब उसका पुण्य उदय में आएगा तो बाहर निकल आएगा। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। आचार्य समंत्रभद्र महाराज स्वामी ने श्राप का आचार में ये बात कही है कि संसार का व्यक्ति 4 चीजों से जकड़ा हुआ है।
वो 4 चीजें अभी बताऊंगा। फिर मैंने उनसे आगे कहा कि धनपाल जी, ना सुख स्थायी है इस संसार में, ना दुख स्थायी इस संसार में, ना लाभ स्थायी इस संसार में, ना हानि स्थायी संसार में, ना अनुकूलताएं स्थायी है संसार में, ना प्रतिकूलताएं इस संसार में स्थायी हैं। सब क्षण भंगुर है। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारा जीवन स्वस्थ है, अगले पल यदि तुम्हें कोई बीमारी आ जाए, अटैक आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो यही कहोगे कि देखो सामने वाला कितना अच्छा था, चला गया। अच्छा कार्य किया होगा तो लोग प्रशंसा के 4 शब्द कहेंगे, कितना बढ़िया था, कितना अच्छा काम करता था, बेचारा चल बसा, यही कहोगे ना। और जो बुरा होगा बस इतना कह करके फ्री हो जाओ कि क्या करे, संसार है, कर्मों का फल है, सबको भोगना पड़ता है। हम भी उस लाइन में हैं, मैं भी भोगूंगा, आप भी भोगेंगा, सभी भोगेंगे। तो मनुष्य के मन में इच्छाएं अंतहीन हैं। तो रावण ने कहा कि दूसरी इच्छा मेरी ये थी। पहली इच्छा तो आपको बता दी कि मेरे पास सोना था, सोने को मैंने लगा दिया लंका बनाने में, काश यदि उस सोने में सुगंधी होती तो कितना अच्छा होता। फिर रावण ने कहा कि दूसरी इच्छा मेरी ये थी, मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ समुद्र है। समुद्र का पानी कैसे होता है पता है? कैसा होता है रांची वालों? खारा होता है। मेरे चारों तरफ जो पानी समुद्र का भरा हुआ है वो खारा है। काश एक पानी मीठा होता तो सबके उपयोग आ सकता था, सभी के काम आ सकता था। इच्छा तो बहुत सुंदर रही उसकी। उसने वो इच्छा अपने लिए नहीं, जगत के प्राणियों के काम में आने वाली इच्छा थी कि पानी अपार है, इस समुद्र को सुखा नहीं सकते हैं, लेकिन उस पानी का उपयोग भी तो नहीं हो रहा है। एक ही जगह उपयोग होता है, नमक बनाने के लिए। नमक कितना खाओगे? कहते आटे में नमक, नमक थोड़ा सा लिया जाता है। जैसे जहर थोड़ा सा काम करता है, ऐसे ही नमक थोड़ा सा पर्याप्त होता है और सारे भोजन में स्वादिष्टता ला देता है। तो क्या कहा रावण ने कि मेरे चारों तरफ पानी है, खारा है, पर उसको मीठा बना देता तो कितना अच्छा रहता। यह इच्छा मेरी अधूरी है, इसे मैं पूरा नहीं कर पाया। काश इसे कोई पूरा कर सके तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रावण ने चर्चा करते करते अगली बात कही। अंतिम और तीसरी इच्छा मेरी ये रही। क्या रही पता है आप लोगों को? कई बार प्रवचन सुनोगे तो मालूम पड़, मैं कई बार बोल चुका हूं। रावण ने कहा यहां से स्वर्ग जाने के लिए नसेनी लगा लेता तो कितना अच्छा होता। मरने के बाद व्यक्ति स्वर्गीय लिखा जाता है। ये भारत की उदारता है कि मरने के बाद हर व्यक्ति के नाम के साथ स्वर्गीय फलाने चंद। क्या पता वो स्वर्ग गया कि नरक गया। एक व्यक्ति मरकर के यमराज के पास पहुंचा। कहां पहुंचा रांची वालों? यमराज के पास पहुंचा। चित्रगुप्त ने उससे पूछा कि भाई तुम ये बतलाओ कि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, नहीं तो नरक जाना है। सामने वाले ने बहुत विचार किया, सोचा कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं है। सारी जिंदगी पैसा कमाया, पाप में लगाया, पैसा कमाया, पाप में लगाया और मर गया। अंत में सारी जिंदगी व्यक्ति जोड़ता है और एक दिन जीवन की अंतिम श्वासों पर सब छोड़ करके यूएसए वाले भैया खूब कमा लेना पर लगाना भी, जहां जरूरत हो वहां लगाना, जहां आवश्यकता है वहां लगाना, अपने लिए कमाना और अपनों के लिए कमाना, अपने हित के लिए कमाना, दूसरों के हित के लिए कमाना, अपनी जरूरतों के लिए कमाना और जरूरतमंदों के लिए भी कमाना।
तो तुम्हारे धन की सार्थकता है, वरना कमाया खाया खोया बह गया। तो रावण ने सोचा कि स्वर्ग जाने के लिए काश में नशेनी बना सकता तो मरने के पहले ही मैं स्वर्ग पहुंच गया होता। यह भी मेरी इच्छा अधूरी रह गई, काश इसे कोई पूरा कर सके तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। रावण की 3 इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई और कोई पूरा कर भी नहीं सकता। रावण जैसा व्यक्तित्व का धनी ही इस इच्छाओं को पूरा कर सकता है, तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तब इच्छाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती हैं। आकाश देखा आपने, जिसका ओर नहीं और छोर भी नहीं, उसे कभी पूरा किया जा सकता नहीं है। और मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी होता है। आपको प्यास लग रही है, यानी इच्छा जग रही है। प्रचंड गर्मी है, चिलचिलाती धूप से आप चल कर के आए हैं, काश मुझे पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। आपके अंदर की इच्छा जगी, प्यास जगी, पानी मिला, प्यास शांत हो गई। बात समझना, प्यास को जगाओ, पानी पियो, तुम्हें सुख मिलेगा। मिलता है ना सुख, तो हमेशा सुखी रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ, पहले प्यास को जगाओ, दुख पाओ, फिर बाद में सुख मिलेगा। भूख लग रही है, पहले भूख को जगाओ, दुखी हो, फिर बाद में भोजन करने के बाद सुखी होते हैं। तो तुम्हारा सुख स्थायी है कि अस्थायी, बोलो। पहले दुख को पैदा करो, फिर बाद में सुख मिलेगा। पहले पाप करो, फिर सुख के काम करो। संसार में कुछ भी नहीं है अपना, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। एक कहानी किसकी है? हमारी और तुम्हारी सबकी कहानी है। तो उसके हृदय में मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण दुखी है और उसके हृदय में इच्छाओं का तूफान है। जितने अधिक वेग से वो तूफान आता है, वह उतना ही अधिक दुखी होता है। जितनी अधिक आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, व्यक्ति उतना अधिक दुखी होता है। हमारे धर्म शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र हमें बतलाते हैं, इच्छाओं को अनिच्छा में बदल लो, तुम सुखी हो जाओगे। छोटा बच्चा है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। जैसा खिला दिया, जैसा पिला दिया, जहां रख दिया, जैसे कपड़े पहना दिए, कोई मतलब नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसी वैसी उसकी इच्छाएं भी डेवलप होती चली जाती हैं। आपका नाम क्या भैया? शाश्वत। आप जब छोटे थे, फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, तो आपकी इच्छाएं ज्यादा थी कि कम? कम नहीं, इच्छाएं थी ही नहीं। और जैसे जैसे स्वास्थ्य बढ़ता गया, कॉलेज में गया, स्कूल में गया, इच्छाएं बढ़ी, कॉलेज में गया, इच्छाएं बढ़ी। पैदल जाता था, साइकिल से जाता था, अब कॉलेज में जाने के लिए स्कूटर चाहिए, स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। कॉलेज के बाद जब पास आउट हुआ तो अब जॉब चाहिए, और जॉब लग गया, सैलरी भी अच्छी चाहिए, पैकेज भी अच्छा चाहिए। इच्छाएं बढ़ रही हैं, पैकेज अच्छा हो गया, अब वाइफ अच्छी चाहिए, अब पत्नी अच्छी चाहिए, अच्छे शहर की चाहिए, अच्छे खानदान की चाहिए, अच्छे परिवार की चाहिए। ये व्यक्ति की इच्छाएं अंतहीन, इनका कभी अंत नहीं आता है। व्यक्ति का अंत हो जाता, पर योग इच्छाओं का अंत कभी हो नहीं सकता है। अब पत्नी तो अच्छी मिल गई, अब बच्चे भी हो जाएं,
5-7 साल हो गए, बेटा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रही, मां नहीं बन पा रही, एक इच्छाएं हैं। बेटा भी बच्चा भी हो गया, अब उसकी चिंता हो गई, इसको कैसे पढ़ाना है, इसको कौन से स्कूल में डालना है, कौन सा शहर में हमें रहना है ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। एक इच्छाएं अनंत हैं। भगवान महावीर कहते हैं व्यक्ति के लिए सोने के पर्वत, चांदी के पर्वत भी दे दिए जाएं तब भी उसकी उससे पूर्ति होने वाली नहीं है। आप अपने मन से पूछो, अनुभव से पूछो कि अपेक्षाकृत जब मैं छोटा था, कम पैसे थे, कम कमाते थे, हमारे सुख साधन कितने ज्यादा थे। आज संसाधन हमारे जुड़े, हमारे से पैसा आगे बढ़ा और आज और पहले की अपेक्षा में पैसा तो बढ़ा है तो हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं भी साथ में बढ़ी हुई हैं कि घटी हैं। व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा कमाता है उसकी उतनी अधिक अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। एक गरीब परिवार, मीडियम परिवार से है, उसकी इच्छाएं सीमित होती हैं और जिसके पास ऐसो आराम के साधन, लग्जरी गाड़ियां, वैभव जितना अधिक होता है उसकी इच्छाओं का लेवल भी उतना ही। एक साधारण परिवार स्लीपर में जाकर के अपनी यात्रा तय कर लेता है और एक धनाढ्य परिवार जो संपन्नता की शिखर पर बैठा है, अब वो साधारण से टिकट से काम नहीं, वो तो फ्लाइट वाला टिकट चाहिए उसके लिए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता रांची वालों? होता है ना, पक्का है ना? तो क्या करना है, इच्छाओं को कम करना है कि बढ़ाना है? महाराज अभी तो आशीर्वाद दो कि हम संपन्नता और अच्छे से प्राप्त करें, फिर बाद में सोचेंगे कि कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है। ये तुम्हारी बुद्धि है जो नाप तोल तुम्हारे से कराती है। तो धर्म, शास्त्र और अध्यात्म हमें यही बतलाता है कि हम अपनी इच्छाओं को अनिच्छा में बदल दो, बदलें। इच्छा को अनिच्छा में बदलना एक बहुत बड़ी साधना कहलाती है। ये साधना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये तो महापुरुषों के जीवन की बात होती है। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग निकांक्षित अंग, जिसकी कुछ चर्चा कल भी मैंने की थी और कुछ चर्चा आज भी कर रहा हूं। सीधा सीधा कह दो, वांछा रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, कांक्षा रहित हो जाना। अगर इच्छा रहित की बात करूं तो आज कोई इच्छा से रहित नहीं है। आप लोग भी यहां आए तो इच्छा को लेकर के आए थे, मैं भी यहां बैठा हूं तो इच्छाओं को लेकर के बैठा हूं। भैया जी भी यहां काम कर रहे तो इच्छाओं से भर करके काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में इच्छाएं का जन्म ना होता हो। एक नहीं, अनंत इच्छाएं हमारी भरी पड़ी हैं और यहां तक कि दिन में इच्छाएं तो होती हैं, स्वप्न में भी इच्छाएं जागती रहती हैं। राजा भोज स्वप्न में देख रहा है, एक व्यक्ति स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा बन गया हूं, मेरे चारों तरफ जनता प्रजाजन खड़ी हुई है, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, लोग मेरे दरबार में आ रहे हैं कि मैं दान की घोषणा मैंने कर दी है, कोई मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जा रहा है। स्वप्न में राजा बना हुआ है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है। कहां के राजा, कहां का दरबार, कहां का क्या, सब छूट गया। आप लोग भी यही स्वप्न देखते हैं, कभी दिन का स्वप्न देखते हैं, कभी रात का स्वप्न देखते हैं, पर संत कहते हैं ना दिन का सपना अपना होता है ना रात का सपना अपना होता है। जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो पर पदार्थ, पर वस्तुएं, पर चीजें अपनी कैसे हो सकती हैं। संसार भी एक सपने की तरह है जिसे हम दिन में भी देखते हैं और सोने के बाद भी
ऐसी हमारे जीवन की इच्छाएं, कुछ दिन की इच्छाएं होती, कुछ रात की इच्छाएं होती हैं, कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, कुछ किसी तरह की इच्छा होती है। इन इच्छाओं से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है। इन इच्छाओं को पूरा करने में सारी जिंदगी पूरी हो जाती है, पर परिणाम क्या निकलता है? संताप्त, अतृप्ति और दुख। मन में आया कि आज मौसम ठंडा है तो क्या खाना है? पकौड़ी बना ली जाए। आपने पहला ग्रास पकौड़ी का खाया, बड़ा आनंद आया। दूसरा में, तीसरे में, चौथे में, और एक थाली भर पकौड़ी तुमने खा ली और सामने वाली आपकी धर्म पत्नी और लेकर के आई, नहीं ठंडी ज्यादा और लीजिए, आप तो बड़ा मौसम सुहाना है। भैया अब बहुत हो गया, अब उल्टी हो जाएगी, अब अजीर्ण हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति पंगत में गया और वहां पर गुलाब जामुन खूब बने थे। उसने खूब खाए गुलाब जामुन खूब खाता थक गया और बाहर आया तो पेट में दर्द होने लगा। अब दर्द होने लगा तो किसी ने बताया भैया दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाओ। चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने पर्ची लिख दी, दवाई लेकर के ले लो ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब यदि दवाई लेने के लिए जगह होती तो 2-4 रसगुल्ले और खा लेता मैं। ऐसे इच्छा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाए? संसार में प्रत्येक प्राणी इच्छाओं से भरा हुआ है, कोई इच्छातीत नहीं है। हमारे इच्छातीत यदि हैं तो अरिहंत भगवान हैं, उनके पास अब इच्छाओं का अंत हो गया है। सर्वज्ञ हितोपदेशी और बीतरागी बन गए हैं। इच्छा तो संसार के सभी प्राणियों के पास है, यहां तक कि साधु संतों के पास भी इच्छा होती है। पर तुम्हारी इच्छाओं में, साधु संतों की इच्छाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो तुम्हारी इच्छाएं होती हैं उनसे अलग और भिन्न इच्छाएं उनकी होती हैं। तो हम भी इच्छा वाले हैं और आप भी इच्छा वाले हो। हम यहां पर बैठे हैं तो कुछ सुनाने के लिए बैठे, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी कमजोरी है। एक दिन महाराज श्री कह रहे थे जो मुनि होता है वो बोलता नहीं है, मौन होता है। पंचम काल के मुनि है, सब बोलने वाले मिलेंगे और एक पे 11 मिलेंगे। ये चतुर्थ काल की बात थी जब छद्मस्त अवस्था में मुनि बोलते नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है। जब तक केवलज्ञ को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वो बोलते नहीं हैं। लेकिन पंचम काल के साधु मिलेंगे तो बोलने वाले ही मिलेंगे। यदि बोलेंगे नहीं तो तुम कहोगे महाराज अब यहां पर अनुकूलता नहीं है, बिहार कर सकते हैं आप। सीधे साधे साधु संतों की आज वैल्यू भी नहीं है। जो साधना करते उनको कोई पूछने वाले नहीं है। जो मीडिया के साथ दौड़ रहे हैं उन्हीं के पीछे जनता भी पागलों की तरह भाग रही है। तो ये सब इच्छाओं से प्रेरित होकर के व्यक्ति सब कर रहा है। तो आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और निष्कांक्षा। निष्कांक्षा यानी कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई किसी तरह की अपेक्षा नहीं। जो है जैसा है बस उसमें संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही परमार्थ की शरण में जाता है और अपने आप को वैसा बनाने का प्रयत्न करता है। इन बिंदुओं पर आप विचार करें। सबसे पहली बात है आकांक्षा। हर प्राणी, हर संसारी प्राणी के कुछ मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं। जैसे आप यहां पर आए तो कुछ आकांक्षा लेकर के आए थे, कुछ इच्छा लेकर के आए थे कि आज मैं जाऊंगा तो यहां पर कुछ दान करना है, ये भी एक इच्छा है। माहौल बना,
प्रेरणा से भर कर के भैया जी ने आपको प्रेरित किया। भैया जी की भी इच्छा है, आप आए हैं तो प्रेरित करते हैं। क्यों करते हैं? कि आपका हित किससे सधे। पैसे कमाते हैं, जितनी स्पीड से पैसा कमाते हैं व्यक्ति उतनी स्पीड से खर्च भी कर देता है। संत कहते हैं कमाओ, कमाने के साथ साथ अच्छी जगह लगाओ भी, ये भी एक इच्छा होती है। और मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ तो अपनी आकांक्षा से प्रेरित होकर के आपको सुना रहा हूँ। संत कहते हैं जब तक प्रवृत्ति होगी तब तक आकांक्षा है, इससे संसार में कोई बच नहीं सकता है। मुनि जन भी वांछातीत नहीं होते हैं, उनकी अंदर भी इच्छा होती है। प्रवृत्ति के काल में आकांक्षाएं रहती हैं, जब तक आकांक्षाएं रहती तब तक प्रवृत्ति है, और जब तक प्रवृत्ति है तब तक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई इच्छा जन्म लेती रहती है। आकांक्षाएं तब मिटती हैं जब साधक अपने में डूब जाता है, लीन हो जाता है। यह क्षमता हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी में नहीं होती है। ठीक है, तुम्हारे अंदर आकांक्षा है तो कहते आकांक्षा तुम्हारे सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, लेकिन भोगांक्षा तुम्हारे सम्यक दर्शन में बाधक होती है। आकांक्षा यानी इच्छा और भोगांक्षा यानी भोगों की इच्छा। ब्राह्म देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।